गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजनरंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए जोर से सभी गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रेम से गाइए सभी कृष्णा कृष्णा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, पतित पावन श्री श्री गौर निताय की, प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवद्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, पतित पावन श्री श्री गौर निताय की, श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री कृष्ण बलराम भगवान की, प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री अद्वैताचार्य तिथि महामहोत्सव की, श्री अद्वैताचार्य प्रभु की। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस रविवारी प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो आपको आज यहाँ के कैसा लग रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है, कई लोग और बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है सभी को? हरि बोल। तो मैं एक श्लोक बोलूँगा, कृपा करके मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। दोहरा पाएंगे? मुख को लेके आए हैं, गले को लेके आए हैं साथ में? ठीक है, मेरे पीछे बोलिएगा। महाविष्णु जगत कर्ता, जोर से बोलिए। मायया सर्जतया तस्यावतारा एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। अद्वैतम हरिनाद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशं तम अद्वैताचार्यम आश्रये। तो आज बहुत खुशी का मौका है हम सभी भक्तों के लिए, क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है। आप लोग पूछेंगे किस चीज़ का विशेष दिन है? हाँ, तो आज है श्री अद्वैताचार्य प्रभु की आविर्भाव तिथि।
तो आप सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पता है। किस किस को श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पता है? हाथ खड़ा कीजिए दोनों, एक मत खड़ा कीजिए। वैष्णव मतलब जो दोनों हाथ खड़े कर लेता है भगवान के समक्ष। एक हाथ खड़ा करना मतलब मैं सबसे आगे हूँ, और दोनों हाथ खड़ा करना मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कृपा चाहिए। सबको पता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के ठीक पास में हाँ पंच तत्व और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विराजमान है। तो आज से लगभग 500 साल पुराने बात है। 500 साल पहले कौन आया था? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन बताएगा? कामेश्वरी माता जी, हाँ बताइए। भगवान कृष्ण हैं। वाह वाह, ओके। तो राधा रानी का भाव लेके भगवान कृष्ण प्रकट हुए इस संसार में। कब आए, कब प्रकट हुए? 500 साल पहले प्रकट हुए। 500 साल पहले प्रकट हुए तो भगवान ऐसे ही आएंगे क्या? कुछ वजह होगी तभी तो आएंगे। अब भगवान को क्या कुछ काम की कमी है क्या? भगवान के पास कोई प्रोजेक्टों की कमी है? बहुत सारे जाने कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और वहाँ दुनिया भर के जीव हैं। हाँ, और किसी दूसरी जगह भी जा सकते, यहाँ क्यों आए? तो ठीक 500 साल पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे इस धराधाम में आए। किस लिए आए? हम सभी जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, जिससे कि हम भी वो कृष्ण भक्ति का जो रस है, जो कृष्ण भक्ति का जो प्रेम है, उसका हम लोग आस्वादन कर सकें। क्या आप लोग इसके लिए इसके बारे में जानते हैं? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ खड़े करना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं। लेकिन ठीक इससे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, हम थोड़ा सा इसके विषय में जानेंगे। तो अद्वैताचार्य एक बहुत ही महान पंडित हैं, एक बहुत ही महान भक्त हैं भगवान के, जो कि हमेशा उनके पास छोटे छोटे भगवान शालिग्राम के विग्रह थे। शालिग्राम जानते हैं आप लोग? शालिग्राम जो कि भगवान कृष्ण स्वयं हैं। तो शालिग्राम के विग्रह थे। शालिग्राम के विग्रह की जो अद्वैताचार्य हैं ये पूजा किया करते थे। और अद्वैताचार्य कौन है? अद्वैताचार्य वास्तविकता में सदाशिव हैं। शिवजी स्वयं इस जगह पे, क्योंकि शिवजी बार बार यहाँ पे आके बद्ध जीवों की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो भगवान शिव स्वयं यहाँ पे आए आज से लगभग 500 साल पहले अद्वैताचार्य प्रभु के रूप में। तो अद्वैताचार्य प्रभु अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, भगवान का पूजन अर्चन करने का, हाँ, दूसरों को इस कृष्ण भक्ति के विषय में, भगवान कृष्ण के, राम के विषय में बताने का, हरि नाम के विषय में बताने का। लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि फिर भी अभी भी उतना काम हो नहीं पा रहा है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट में ढिलाई चल रही है ना। ढिलाई चल रही मतलब कि लोग अभी भी कहीं ना कहीं, कुछ लोग हैं जो अभी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर अद्वैताचार्य प्रभु ने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि आज तक यहाँ के लोग नहीं देख पाए हों। तो वो नदी के तट पे बैठे हुए हैं, अपने शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। और शालिग्राम शिला को पूजा करते समय तुलसी पत्र अर्पित करते हुए भगवान से पुकार लगाते हैं, बल्कि कहेंगे गर्जना लगाते हैं कि हे भगवान, हाँ हे भगवान कृष्ण, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में सब लोग इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, और कोई आशा नहीं है इन बद्ध जीवों के निकलने के लिए। सब लोग नर्क की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। हाँ, तो आप कृपा करके इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आप यहाँ पे प्रकट होइए। तो अद्वैताचार्य प्रभु जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, जब सोचिए सदाशिव स्वयं इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान उनकी प्रार्थना को मना कर सकते हैं? शिव जी स्वयं बोलेंगे। हमारी आपकी प्रार्थना को तो भगवान हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। शिव जी कुछ बोलेंगे तो मना करेंगे क्या? उनका तो पर्सनल कनेक्शन है ना। तो वो प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, जो कि राधा रानी का भाव लेके
इस भौतिक जगत में आए हरिनाम का प्रचार करने के लिए। आज हम लोग यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हम लोग जप कर रहे हैं। वास्तविकता में देखें तो ये ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था, नाम जप करने के विषय में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं थी। ये वो श्री चैतन्य महाप्रभु आए जिन्होंने इसको, हाँ, जैसे कि कभी कोई नई बिल्डिंग बनती है, नया घर बनता है ना, तो हम लोग फीता काटते हैं कि नहीं, है ना, उसमें रिबन लगाते हैं, उसमें कैंची से फीता काटते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, बोलते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी है। तो ये हरिनाम जो है, हरिनाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को आज जो कि पूरे विश्व भर में इस्कॉन के माध्यम से लगभग 120 से ज़्यादा देशों में, हाँ, ये इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। भक्त लोग सिर्फ इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको दूसरों को भी वितरित कर पा रहे हैं। ये कैसे हो पाया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका इनॉग्रेशन किया है। क्या किया है? जोर से तो बोल दीजिए एक बार, इनॉग्रेशन किया है यहाँ पे। किस चीज़ का? अब हरे कृष्ण महामंत्र में शर्मा रहे हैं आप लोग, एक बार फिर से तो बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस दृष्टांत से हम लोग देख पा रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, ये सब तो कृपालु हैं ही बद्ध जीवों के प्रति, लेकिन इन सबसे ज़्यादा कौन कृपालु है? उनके भक्त श्री अद्वैताचार्य प्रभु, क्योंकि वो तो एक भक्त के रूप में पुकार लगा रहे हैं ना। तो भगवान तो पतितों का उद्धार करने के लिए हैं, भगवान को हम बोलते हैं कि पतित पावन, लेकिन भगवान से भी ज़्यादा पतितों का उद्धार करने वाला कौन है? भगवान का भक्त। जैसे हम पिछले रविवार को भी चर्चा कर रहे थे कि अगर यहाँ पे कोई भक्त आए ना होते, भगवान जगन्नाथ को विराजित ना किए होते, तो आज हम दर्शन कर पाते, आज हम यहाँ पे सत्संग कर पाते, सेवा कर पाते? हम कुछ नहीं कर पाते। हम हमारे घर पे अभी बैठ के टीवी देख रहे होते, कौन बनेगा करोड़पति, है ना, या आईपीएल देख रहे होते। लेकिन आज हम अद्वैताचार्य प्रभु के विषय में सुन रहे हैं, आज हम भागवत के विषय में सुन रहे हैं, हाँ, आज हम ये भगवत कथा सुन रहे हैं। ये सब कैसे हो पाया? ये हो पाया श्री अद्वैताचार्य प्रभु जैसे महान महान भक्तों के कारण। तो आज उन्हीं अद्वैताचार्य प्रभु का प्राकट्य दिवस है। प्राकट्य दिवस यानी आज के ही दिन वो इस जगत में प्रकट हुए थे, ठीक 500 साल पहले। तो आज का दिन बहुत विशेष दिन है। हम सभी को हमारे दोनों हाथों को जोड़ के श्री अद्वैताचार्य प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अद्वैताचार्य प्रभु, आपका जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है हमारे भी हृदय में, वो प्रेम का एक छोटा सा लेश मात्र भी अगर आ जाए तो हमारा जो ये जो जीवन है ये हमारा सफल हो जाएगा। तो हम प्रार्थना करते हैं और अद्वैताचार्य प्रभु जैसे महान भक्तों के आशीर्वाद की कामना करते हैं। और आप देख सकते हैं कि भगवान हमसे ज़्यादा कुछ चाहते नहीं है ना। हमने जैसे एक बार और भी चर्चा करी थी, भगवान गीता में क्या बोलते हैं? भगवान गीता में बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। भगवान बोल रहे हैं कि मुझे अगर कोई एक पत्ता दे दे, एक फूल दे दे, थोड़ा सा पानी दे दे, उसके लिए मैं बिक जाता हूँ। अब अगर हमारे सार्थक प्रभु बैठे हुए हैं, रास्ते में चलते हुए देखिए वो पेड़ लगा हुआ, वहाँ पे पौधा लगा हुआ, उसका एक पत्ती तोड़ के ला के देंगे, ये लीजिए प्रभु जी आपके लिए गिफ्ट। तो मैं भी थोड़ा सा इनको पहले लेने तो छोड़िए, थोड़ा सा अजीब दृष्टि से देखूंगा कि भाई ये मतलब क्या चाहता क्या है है ना, सही बात है कि नहीं। लेकिन भगवान देखिए इतने बड़े मतलब अधिपति, महापतियों के भी पति, हाँ, लक्ष्मी के सहस्त्र लक्ष्मियों के पति, सहस्त्र लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझे एक पत्ता दे दो, मुझे एक फूल दे दो, मैं उससे खुश हो जाऊंगा। और सिर्फ खुश नहीं होऊंगा, सब कुछ दे दूंगा। मेरे पास जो है वो तो दूंगा ही, जो नहीं है वो भी सब दे दूंगा। तुम्हारे पास जो है वो दूंगा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी सब दूंगा, एक पत्ता देने से। लेकिन हम बद्ध जीव ऐसे हैं, हम लोग इतने क्या कहें,
हमारी हालत इतनी बदतर है कि हम तो भगवान को एक पत्ता देने के विषय में भी कई बार नहीं सोच पाते, है कि नहीं। तो ये हमारी ये है, लेकिन भगवान हम सभी के ऊपर बहुत कृपालु हैं। तो हमको प्रयत्न करना चाहिए कि किस ना किस प्रकार से, जैसे कि हमने पिछले सत्रों में चर्चा करी कि कैसे 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो भगवान के पास आते हैं। कौन बताता है ये? मैं बता रहा हूँ क्या, या पहले जो यहाँ व्यास गद्दी में बैठा था वो बता रहे थे क्या? कौन बताता है ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। 4 प्रकार के लोग हैं, किसको याद है? हाँ जी माता जी बताइए। चलिए अभी आपने आर्थ और अर्थार्थ बताए, और 2 कौन से हैं? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ। हाँ जी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तालियां बजा दीजिए। ताली बजाने में भी ये कंजूसी मत कीजिए, जोर से तो बजा दीजिए। तो 4 प्रकार के लोग हैं, आर्थ, अर्थार्थु, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। दुखियारे लोग, दुखियारी आत्माएं, हाँ, दुखों से, कष्टों से, अलग अलग पीड़ाओं से पीड़ित हैं। दूसरे कौन से हैं? अर्थार्थी, जिनको किसी चीज़ की ये है आकांक्षा है, कुछ चाहते हैं, धन चाहते हैं, जमीन चाहते हैं, है ना। धनम देही, जन्म देही, सुंदरिम देही, भार्या देही, ये देही, वो देही, देही 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 देही, है ना। ये दूसरे लोग आते हैं, अच्छा है, आ तो रहे हैं कम से कम। और तीसरे हैं जिज्ञासु। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कैसे कम से कम एक भक्त को जिज्ञासु के स्तर पे होना चाहिए, कम से कम जानने का प्रयास तो करें। ये सब भगवान 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 चल रहा है, क्या है, कौन है भगवान और मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से संबंध क्या है? क्या भगवान सिर्फ एक ऐसा कोई तो चीज़ है जिसके पास मैं कुछ चला जाऊं और उसको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं और वो मुझे दे देता है? क्या ये भगवान है? हाँ, भगवान वो तो है, लेकिन भगवान उससे कोई कुछ चीज़ है। हाँ, तो हमें एक जिज्ञासु व्यक्ति हमेशा जिज्ञासा करता है कि मेरे जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, इसका क्या कारण है, मेरे इस भौतिक जगत में आने का क्या कारण है। मैं भी खाना खा रहा हूँ, एक पशु भी खाना खा रहा है, हाँ, मैं भी रो लेता हूँ और पशु भी रो लेता है, मैं भी हंस लेता हूँ और एक पशु भी हंस लेता है। हंसता है कि नहीं पशु? हाँ, हंसता है, पशु भी हंसता है। तो सिर्फ क्या बस यही भेद है? नहीं, इस भेद से कुछ ऊपर है। तो वो जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सत्य क्या है। 555 वेदांत सूत्र हैं। उन 555 वेदांत सूत्रों की जो शुरुआत होती है, जो प्रथम वेदांत सूत्र है वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जानने से ही शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, फिर वही कहते हैं तुम इनको मानते क्यों हो, तुम उनको मानते क्यों। अरे मानना बाद में आप तय कीजिए, सबसे पहले जानिए। तो जानिए, जब व्यक्ति जान जाएगा तो ऑटोमेटिकली मान जाएगा। तो जिज्ञासु, और जिज्ञासु से ऊपर कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी चा भरतर्षभा। तो ज्ञानी व्यक्ति जिसको ऑलरेडी सारी चीज़ों का ज्ञान है, और इस ज्ञान के आधार पर ही, शास्त्रों के आधार पर, सारे प्रकार के ज्ञान के आधार पर वो निश्चित करता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान के लिए जो है सेवा करना है, मुझे भगवान का नाम का भजन करना है। और ऐसे जो ज्ञानवान हैं, ऐसे जो हजारों ज्ञानवान, करोड़ों ज्ञानवानों में से कोई एक बिरला जीव होता है जो आपकी तरह यहाँ पे आके इस रविवार को यहाँ के बैठता है। नहीं तो नीमच की आबादी कितनी है? कितनी है? शर्मा क्यों रहे इतना? कोई हमको इधर गोली नहीं चलाएगा। कितनी है? 1 लाख आवाज आ रही है। और 1 लाख से ज़्यादा है क्या? 2 लाख है नीमच शहर की आबादी। ठीक है, 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर बोली। अच्छा, 1-1.5 लाख ही है। चलो हम 1 और 2 लाख का बीच में ले लेते हैं, 1.5 लाख ले लेते हैं। ठीक है, 1.5 लाख आबादी है
और 1.5 लाख आबादी में से कितने बैठे हैं अभी यहाँ? आखिरी तक कुछ और आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो कितने हैं यहाँ पे? 50, 40-50 के आसपास। तो 40-50 भक्त यहाँ पे विराजमान हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के कीर्तन में सम्मिलित होना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और भगवान का प्रसाद भी प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं तो कई बार तो हम जाएं, रास्ते में जाएं, उनको बोलें कि ये लीजिए, ये भगवान का प्रसाद है, तो बोले नहीं जी, हमको प्रसाद नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत प्रसाद है। हाँ, ऐसे भी लोग मिलते हैं हमको। तो बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं, है ना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जिसको वास्तविक रूप में ज्ञान हो पाता है, ऐसे कईयों में से एक कोई भगवत भक्ति के पथ पे आ पाता है और अपना जो जीवन है वो सफल कर पाता है ना। तो ऐसे हैं हमारे भगवान के भक्त। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, भगवान के भक्त। तो हम लोग वापस से आते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो जब हम ज्ञान के पथ पे आ गए हैं, कम से कम जानने का प्रयास करें, तो हम लोग जानते 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 जान लेंगे। और जब हम जान लेंगे तो मान लेंगे, और जब मान लेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? जब एक बार कोई भक्ति करने लगे फिर क्या करेगा? भक्ति करना मतलब क्या है? भगवान के मंदिर आना मतलब क्या है? जोर से बोलिए, मुझे मेरे जो कान है बहुत छोटे छोटे कान हैं, ज़्यादा सुनाई नहीं देता, मुझे मशीन लगानी पड़ेगी लग रहा है। जोर से। भक्ति करने का मतलब क्या है सार्थक प्रभु? भक्ति करने का आशय मतलब भगवान का भजन करना, उनकी सेवा में प्रयुक्त होना। हाँ, भजन करना और भगवान की सेवा में लग जाना। कैसे लग जाना? सेवा में लग जाना मतलब क्या होता है? जो भी कार्य करें भगवान के लिए करें, ठीक है। और प्रेम पूर्वक सेवा करना। ऐसा नहीं ठीक है ये भगवान लो, सबका तो हम कर ही रहे हैं, तुम भी रखो। हैं, कई लोग आते हैं, अपना पर्स निकालते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो हुंडी रहती है ना जिसमें भगवान का दान पात्र रहता है, तो अपना वॉलेट निकालेंगे, उसमें खूब सारे 500 के नोट हैं, 200 का नोट है, उसमें से एक 10 रुपये का नोट निकालेंगे, और वो भी कौन सा वाला जो कहीं चल नहीं रहा है, फटा हुआ नोट। तो ये 10 रुपये का फटा हुआ नोट जगन्नाथ जी आपका, तो ठीक है आप भी रखो, आप भी क्या याद रखोगे। ऐसी वाली सेवा नहीं होनी चाहिए। कैसी सेवा होनी चाहिए? प्रेम पूर्वक सेवा। और बताइए, घबराइए मत, यहाँ पे आपको कोई जज करने के लिए नहीं बैठा है, नंबर नहीं दे रहे हम आपको। बताइए क्या है सेवा करने का अर्थ, भक्ति करने का अर्थ क्या है? भक्ति मतलब क्या है? बोलिए। उसको भी कुछ बोलना है। भगवान के बारे में बातें करना दूसरों से। हाँ, भगवान के बारे में बातें करना, भगवान के बारे में दूसरों को बताना, बहुत अच्छा। और भक्ति करना मतलब क्या है? इतना कठिन है क्या? कोई कठिन प्रश्न पूछा क्या? देखो वो बोल रहा है कि आप लोग, मुझे बोलना आता तो मैं बोल देता अभी तक, तो वो बोलना चाह रहा है कि आप लोग बोलो उसकी तरफ से। बताइए भक्ति करने का अर्थ क्या है? देखो चिल्ला रहा है, बोलिए भक्ति करने का अर्थ क्या है? जब तक नहीं बताएंगे तब तक ऐसी रुक जाएगी क्लास। रात को 12 बजे तक यहीं बिठा के रखेंगे सब। भक्ति करने का अर्थ क्या है? हाँ, हमारी जो भौतिक एक्टिविटीज हम करते हैं उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करना। हाँ, बहुत अच्छा माता जी ने बताया कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हम भगवान को समर्पित कर दें, उसको हम कृष्ण भावनामृत बना दें। पढ़ाई तो करते ही हैं लोग, चलो कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं?
पैसा तो कमाते ही हैं लोग, चलो कृष्ण के लिए कमाते हैं। और क्या हो सकता है? भोजन बनाते तो कृष्ण के लिए बनाते। हाँ, भोजन तो बनाना ही है घर पे हमें, है ना, तो चलो कृष्ण के लिए बनाते हैं। उसको भी बोलना है कुछ, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और क्या है भक्ति का मतलब? हाँ, हर कार्य में हमें भगवान को केंद्र में रखना है। लेकिन भगवान को केंद्र में रखने का मतलब क्या है? केंद्र में रखना मतलब यहाँ पे एक हम कृष्ण नाम का एक गुड्डा लेके आते हैं और उसमें कृष्ण लिखा है और उसको बीच में रख दिया, वो क्या कृष्ण को केंद्र में रखना है? कृष्ण को केंद्र में रखना अर्थ क्या है बताइए? हाँ, हाँ, हम लोग जब बैठे हुए हैं तो हम लोग चर्चा तो करनी है हमको, तो चलो कृष्ण के विषय में चर्चा करना, ये है कृष्ण को केंद्र में रखना। मतलब हम जो भी कार्य करें हमारे जीवन में, हम जो कुछ भी करें, हर चीज़ में हमारा जो केंद्र बिंदु है, हाँ, हमारा जो उद्देश्य है वो कृष्ण है या कृष्ण से संबंधित विषय वस्तु है। और जब हम इस प्रकार से हमारा जो जीवन को बिताएंगे, हमारे हर क्षण को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो फिर कृष्ण हम लोग कृष्ण को देखने के लिए आते हैं ना। यहाँ पे कौन कौन कृष्ण को देखने के लिए आता है? यहाँ पे देख रहे हैं वो कौन कौन हाथ खड़ा करेगा? जो हाथ खड़ा नहीं करेगा मतलब वो तो बस ऐसे ही आया है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कौन कौन यहाँ कृष्ण को देखने के लिए आता है? देखो, हम सब कृष्ण को देखने के लिए तो आते हैं, लेकिन कृष्ण हमको देख लेंगे। हरि बोल तो बोल दीजिए जोर से। सोचिए, अगर कृष्ण हमको देख लें, हम कृष्ण को देखें, वो तो सभी देख रहे हैं, मतलब बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण हमको देख लें, ये ज़्यादा बड़ी बात है। हम ऐसा क्या कर जाएं कि भगवान हमको देखने लगें? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। शिव जी एक बार पार्वती माता के साथ भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है शिव जी जो हैं, हाँ, शिव जी भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, देखने के लिए निकलते हैं कि कौन क्या कर रहा है इधर पे, है ना। और फिर हमको पता ही है कि जब शिव जी इस प्रकार से भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो कई तपस्या कर रहे होते हैं लोग, कई कुछ काम कर रहे हैं लोग, तो उनको जब शिव जी देखते हैं तो फिर उनको वहाँ पे जाके वरदान देते हैं या फिर उनको इस प्रकार से उनसे भेंट करते हैं। तो एक बार जो है एक बहुत महान ऋषि हुए हैं, बहुत महान संत हुए हैं, श्रीमद् भागवतम में उनके विषय में आता है। तो ये जो ऋषि हैं ये बहुत गहन चिंतन कर रहे थे, ध्यान में थे। और ध्यान किस बात का कर रहे थे? भगवान के नाम का, भगवान कृष्ण के नाम का। भगवान वृंदावन में क्या किया करते थे, हाँ, भगवान ने इसका क्या नाम था, किसका वध किया था? कंस का वध किया है। भगवान ने अन्य अन्य राक्षसों का वध किया है, छोटे से उम्र के हैं, है ना, और सब इनसे बहुत प्रसन्न हैं। अलग अलग भगवान की लीलाओं का वो चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते बहुत एकदम आनंद में बहुत खुश हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो किसके मन में क्या चल रहा है वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन शिव जी सब जानते हैं। तो शिव जी ऊपर से भ्रमण कर रहे हैं, शिव जी ऊपर से देखते हैं, बोले ये है जिसकी मैं तलाश में था, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, जाने क्या क्या सोच रहे होते हैं, लेकिन ये तो कृष्ण के ही बारे में चिंतन कर रहा है, भगवान के ही बारे में चिंतन कर रहा है, निरंतर चिंतन कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं पार्वती माता से कि हम यहाँ पे इनसे मिलने चलेंगे। तो पार्वती माता बोलती हैं कि ऐसे तो तमाम साधु हैं, कई हैं, कोई एक थोड़ी ना है साधु, इनके पास क्यों जाएं हम मिलने के लिए? आप तो शिव जी हैं स्वयं। शिव जी कोई ऐसे रास्ते में चलते हुए व्यक्ति हैं क्या? बहुत बड़े व्यक्ति हैं ये। इस प्रकार से मान लीजिए कोई बहुत राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री व्यक्ति है, और वो बस ऐसे ही गाड़ी से जा रहे थे, और गाड़ी को एकदम से, इतना बड़ा उनका काफिला होता है, कई कई 50 सैकड़ों गाड़ियां हैं, और काफिला जो जा रहा है एकदम से गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं मुझे इस व्यक्ति के घर पे रुकना है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो तो नतमस्तक हो जाएगा ना। बोले प्रधानमंत्री हमारे घर आए हैं,
बोले क्या करें अब हम, तो खुद के घर पे जो होगा वो तो देगा ही, अगल बगल में जाके वाले का अरे तुम्हारे घर पे क्या है, तुम्हारे घर पे क्या है, सब जगह बटोर के लेके आएगा। अगर सोचिए प्रधानमंत्री अगर हमारे घर पे आ जाए तो शिव जी स्वयं है ना महाजन जो हैं वो उनके घर पे पधारते हैं, और उनके घर पे पधारते हैं तो वो तो भगवान की लीला में आंख बंद करके ध्यान में मग्न हैं, लीला में चिंतन कर रहे हैं, और शिव जी उनके सामने जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि शिव जी आए हैं। वो तो भगवान के स्मरण में पूरे मंत्रमुग्ध हो रखे हैं। तो फिर शिव जी वहाँ पे उनको उनके मन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शिव जी के अंदर तो क्षमता है ना कि मन के अंदर भी चले जाएं, हम किसी के मन के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, तो शिव जी उनके मन के अंदर प्रवेश करते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ज़रूर भगवान शिव मुझसे मिलना चाहते, तो अपनी आंखें खोलते हैं और सामने पाते हैं कि पार्वती माता और भगवान शिव वहाँ पे उपस्थित हैं। और फिर उनको आंखें खोलते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं। शिव जी को जो भी उनके पास हो सकता था, एक साधु के पास क्या होगा, जो अभी हम चिंतन कर रहे थे ना, पत्रम पुष्पम फलम, तो पानी है, उसको शिव जी को अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। और शिव जी और उनके बीच में कई घंटों तक वार्तालाप चल रहा है। क्या वार्तालाप चल रहा है, क्या वार्तालाप चल रहा होगा, आप लोग बताइए। कृष्ण की लीलाओं के बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं, वो लोग भागवतम साथ में पढ़ रहे हैं। हाँ, शिव जी बता रहे हैं कुछ लीलाएं, वो भी कुछ बता रहे हैं लीलाएं, दोनों श्रवण कर रहे हैं। और उसके बाद शिव जी फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो पार्वती माता बहुत अचंभित हो जाती हैं, क्योंकि शिव जी साधारणतः ऐसे किसी के साथ नहीं करते हैं। शिव जी अगर कहीं पे जाते भी हैं तो कोई 10,000 साल से तपस्या कर रहा था, कोई 20,000 50,000 साल से तपस्या कर रहा था, तो उसको तथास्तु कहने के लिए 5 सेकंड के लिए जाते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ, क्योंकि शिव जी का नाम क्या है, आशुतोष। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, और अब तुम क्या चाहते हो, वर मांगो। तो उसने वर मांगा, फटाक से उसने वर मांगा, और इन्होंने फटाक से तथास्तु कहा, और शिव जी चले। शिव जी के पास टाइम थोड़ी ना है, फ्री व्यक्ति थोड़ी ना है। बोले तुमको भाई क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए, लो रखो तुम, टाइम नहीं उनके पास। लेकिन शिव जी जो इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, उनके साथ सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड। और ये एक साधु के साथ जिन्होंने इनसे कुछ मांगा भी नहीं। शिव जी ने इनसे पूछा, जब इनसे मुलाकात हुई तो शिव जी इनसे पूछते हैं कि देखिए मैं तो जाना ही चाहता हूँ कि जिसको जो चाहिए मैं उसकी सारी मन की इच्छाओं को पूरा करता हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए। बोले शिव जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान की लीला का स्मरण करने में ही मेरे पास सब कुछ है। तो इनको कुछ चाहिए भी नहीं है, शिव जी इनको कुछ दे भी नहीं पाए। बातें बहुत लंबी हो गई। तो पार्वती माता बहुत अचंभित हैं। पार्वती माता पूछती हैं कि आप इनके साथ इतना समय कैसे दे पाए। तो शिव जी वहाँ पे फिर बताते हैं, जो कि अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय बात बताऊंगा, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक नहीं सुन पाए हैं तो कम से कम आप सुनने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। वो है, भगवान शिव जी उनको बताते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को भक्त का संग करने के लिए उसकी लालसा होनी चाहिए। और शिव जी वहाँ पे बताते हैं कि जितने वेद शास्त्र हैं, जितना इस संसार का ज्ञान है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो है भगवत संग। और इस भगवत संग के लिए मैं स्वयं शिव, मैं भी लालायित रहता हूँ। तो एक साधारण जीव की क्या ही हम बात कहें, क्योंकि जो भगवत संग है ये साधारण तरीके से हमको प्राप्त होता नहीं है, और जहाँ प्राप्त हो जाए वहाँ हमें इसको लपक लेना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में बार बार बोला जाता है कि साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। अगर एक लव मतलब कि 1 सेकंड का उसको 12 बार विभाजित करेंगे तो जो थोड़ा सा जो समय निकलेगा वो है 1 लव। इतना सा अगर हम संग कर लेते हैं किसी भगवत भक्त का, तो हमारा जो जीवन है वो उद्धार हो जाता है उसका, हमको सारे प्रकार की सिद्धि मिल जाती हैं। लेकिन हम लोग इतने अधमी, इतने पापी जीव हैं इस कलयुग के,
कि हमको इस चीज़ को हम सबसे आखिरी प्रायोरिटी रखते हैं। आज देखिए ये कहना बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे हमारे इस भारत देश में, जो इस भारत देश की धरोहर को सब लोग दूर दूर से आके शास्त्र पढ़ते थे, विदेशों से आके लोग शास्त्र पढ़ते थे, यहाँ पे आके साधु संग करते थे। आज इस भारत देश के लोग ही अपने खुद के देश को गिरा रहे हैं। आज हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम शिव जी के भक्त हैं, लेकिन अगर बात की जाए शिव जी की आप कौन सी शिक्षा का पालन करते हैं, तो प्रश्न ये उठेगा, शिक्षा पालन करना नहीं करना वो तो अलग प्रश्न है। प्रश्न ये उठेगा कि शिव जी ने शिक्षा क्या दी है, शिव जी ने शिक्षा क्या दी है, ये प्रश्न है। तो शिव जी ने यहाँ पे शिक्षा दी है कि हमको भगवत संग करना चाहिए। इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये एकमात्र हमारा ध्येय होना चाहिए। जब इस प्रकार से हम भगवत संग निरंतर करते जाएंगे तो धीरे धीरे भगवत संग में आके हमको थोड़ा ना थोड़ा होते हुए हमको कृष्ण की प्राप्ति होगी। और जो इसको भुला देगा उसका नरक में जाना पक्का है। देखिए 31 तारीख का दिन था, 31 दिसंबर। उस दिन क्या थी, एकादशी थी ना उस दिन। हमारे भक्तों ने 64 माला का जप किया। कितनी माला? 64 माला। 64 माला मतलब कितना नाम हो गया? 1 लाख नाम हो गया। 1 लाख बार नाम जप किया उन्होंने, भक्तों ने। और उसी 31 तारीख को कई लोग हैं इसी भारत देश में अपने आप को भारतीय कहने वाले, अपने आप को तथाकथित हिंदू कहने वाले, अपने आप को सनातनी कहने वाले, ये शराब पी के, नशा करके, गलत आदतों में पड़ के गटर में पड़े हुए थे। क्यों पड़े हुए थे? बोले नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर, ये है हमारा नया ये सिविलाइजेशन। तो ये क्यों हुआ है? इसका क्या कारण है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हमने भगवान शिव और जैसे जो महाजन हैं, महाजन जैसे कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, महाजन ये न गतश्य पंथा, जो महाजन हुए हैं उनके हमने जो वचन है उनका हमने पालन नहीं किया, हमने हमारे मन माफिक कार्य किया है ना। इसीलिए ये चीज़ हुई है। आज इतनी दुर्दशा हो चुकी है हमारे इस देश की कि अगर शास्त्रों के विषय में कुछ बात चले तो हमको तो उसमें भी रुचि नहीं आती है। हमको रुचि किस बात में आएगी? आजकल बहुत सारे भागवत सप्ताह होते हैं ना, 7-7 दिन के, उसमें क्या कथा चलती है? कहानियाँ चलती, उसमें कहानियाँ चलती हैं, है ना, कि इसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। लेकिन वास्तविकता में भगवान क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, उन शिक्षाओं पे तो कोई बात ही नहीं है। जो हमको भगवान के भक्तों का संग करना है, जो हमें नाम जप करना है, जो भगवत सेवा करना है, इसके विषय में कोई बात है? बोलिए हाँ या ना। कम से कम ना तो बोल दीजिए। फिर भी ऐसी ढीला ढाला ना, नीमच वाला ना, ऐन से नीमच ऐन से ना, ना तो बोल दीजिए कम से कम एक बार अच्छे से। तो बहुत हालत ख़राब है इस देश की। तो अब हमको क्या करना है? हालत तो ख़राब है, अब करना क्या है? अभी तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, ये है वो है, ऐसा शिव जी ने बोला। अब करना क्या है? हाथ खड़ा कीजिए, क्या करना पड़ेगा? बोलिए, कौन इस देश को आगे लेके जाना चाहता है? बोलिए, हाथ खड़ा कर दीजिए। देश को कौन आगे लेके जाना चाहता है? 2 3 4 5, अच्छा बाकी लोग नीचे दिखाना चाहते हैं। हाय राम, कहाँ मेरे किस्मत फूटी थी, इस भारत देश में मेरा जन्म हुआ। कहाँ अमेरिका में, इंग्लैंड में जन्म होता, बड़ा राज ठाट से जीता, बड़ा बंगला होता, डॉलर में पैसे होते हैं। तो देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं कि नहीं? हरि बोल। तो अब करना क्या होगा? कैसे लेके आएंगे हम वापस हमारा वो सनातनी संस्कृति को वापस? नाम जाप करके और शास्त्र पढ़ के।
हाँ, माता जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ताली भी ऐसी ढीली ढाली ताली। नाम जाप करके, भगवान के नाम का जप करने से हमको सर्व सिद्धि मिल जाएगी, और भाव शास्त्रों को पढ़ने से। क्योंकि सिर्फ नाम जप करने बैठेंगे ना, अगर हम कितना दिन करेंगे? 2 दिन, 5 दिन, 2 हफ्ते, 10 हफ्ते, 1 साल, 2 साल। अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे ना, हम कोई नाम जप कर ही नहीं सकते। गारंटी दे सकता हूँ मैं, जो शास्त्र पढ़ सकता है वही नाम जप कर सकता है। और जब एक व्यक्ति सही प्रकार से शास्त्रों को पढ़ लेगा, उसके मर्म को जान जाएगा, और जब नाम जप की उत्तम अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब वो फिर शास्त्र पढ़े ना पढ़े, तब वो बात अलग है। लेकिन साधारण अभी की अवस्था में हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? हमको शास्त्र समझ आने वाले हैं? कभी शास्त्र समझ आएंगे हमको? गीता में कितने अध्याय हैं? हाँ, अच्छा, गीता के 12वें अध्याय का नाम बताइए। बताए, हाथ खड़ा कीजिए, किसको गीता के 12वें अध्याय का नाम पता है? 2 जन को पता है गीता के 12वें अध्याय का नाम। तो ये हम डाल डाल पर बैठे सोने की चिड़िया तो ये हमारी हालत है। तो हमको नाम जप करना है, शास्त्र पढ़ना है। और शास्त्रों को कैसे पढ़ना है? भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान है, भक्तों के उसमें रहते हुए हमको शास्त्र पढ़ना है। क्या बोलते हैं? गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए शास्त्र पढ़ना। और क्या करना पड़ेगा? और क्या करना पड़ेगा? नाम जप हो गया, शास्त्र पढ़ना हो गया, और इससे देश ऊपर चला जाएगा क्या? क्या सिर्फ इससे देश ऊपर चला जाएगा क्या? कृष्ण भक्तों का संग करना है, और दूसरों को भी इस कृष्ण नाम के विषय में, कृष्ण के विषय में अवगत कराना। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। दूसरों के ऊपर उपकार करो। ऐसे मत बोलो प्रभु जी, जिसको करनी होगी वो करेगा, और जिसको नहीं करनी होगी वो नहीं करेगा। मरने दो नालायक को, परेशान करके रखा है उसने वैसे ही। तो ये वही बात हुई, हम गाड़ी से जा रहे हैं, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, वो करा रहा है, मरने वाला है, और हम उसको हॉस्पिटल भी नहीं भेज रहे, है कि नहीं? तो हमारा आसपास में कुछ इसी प्रकार से तो हालत है। आप सोचिए, एकादशी का दिन कहाँ भक्त लोग जप कर रहे हैं, भगवत संग कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और ये लोग उसी एकादशी के दिन शराब पी पा के कहीं पड़े हुए हैं। ये हमारा भारत देश है कि नहीं? तो इसके लिए हमें दूसरों को प्रचार करना पड़ेगा। कौन कौन प्रचार करेगा? हाथ तो खड़ा करी दो, कम से कम करो चाहे ना करो। कौन देखने वाला यहाँ से जाने के बाद? सच में बताइए, अपने दोनों हाथों को अच्छे से खड़े करके कौन सच में प्रचार करेगा? ठीक है, प्रचार करने के लिए सभी तैयार हैं? बोल दीजिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रचार कैसे करेंगे? आप बोलिए, प्रचार कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज का। मीटिंग चल रही है, ये कोई क्लास तो ही ना चल रही है। आपको क्या, आप लोग क्या सोच के आए थे? क्लास होने वाली है? क्या सोच रहे थे आप लोग? क्लास होने वाली है क्या? सत्संग होने वाला है? ये तो मीटिंग है। सनातन फौज बना रहे हैं हम। बताइए कैसे प्रचार करेंगे? बोलिए। आपको जी प्रचार करने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो आचरण है सर। सबसे पहले में आचार करना होगा, फिर प्रचार होगा। हाँ, हम सही प्रकार से आचार करेंगे, है ना। घर पे अचार तो खाते ही हैं, थोड़ा सा आचार भी खाएंगे, मतलब करेंगे, है ना। अचार खाते हैं ना सभी। कौन सा? आम का या मिर्ची का या गाजर का? जो भी अचार खाते हैं, लेकिन थोड़ा आचार भी कीजिए, ठीक है। क्या आचार करेंगे? बोलिए, क्या आचार करेंगे? कौन बताएगा? इतने सारे भक्त बैठे हैं, बहुत पुराने पुराने लोग हैं यहाँ पे, तो शर्माइए मत।
जिसने करी शर्म उसके फूटे करम फूट जाएंगे आपके। अच्छे खासे करम भी जो लेके आए हैं वो भी चले जाएंगे। अब करो शर्म। बोलिए बोलिए, कैसे आचार करेंगे? हाँ, हम लोग भगवान के नाम का जप करेंगे। हम लोग भगवान के नाम का जप करेंगे। हम लोग खुद विनम्रता प्रस्तुत करेंगे। हम लोग खुद शास्त्रों को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में ऐसा नहीं पहले मैं एक बार चारों वेदों को पढ़ लूँगा, आठों पुराणों को पढ़ लूँगा, है ना, हरिनाम की ऐसी अवस्था पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही स्मरण हो। हाँ, वो तो अच्छा है, वो सब करना भी है, लेकिन साथ ही साथ में हमें जितना पता है उतना हमें प्रचार करना चाहिए। इसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी के साथ एक वार्तालाप हुआ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठे थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, फिलोसफर हैं, और उनसे पूछ रहे थे प्रभुपाद जी अच्छा बताइए भगवान कौन है। क्या पूछ रहे हैं प्रभुपाद? सुनाई दिया सबको प्रश्न? क्या प्रश्न पूछा? ये प्रश्न वो पता है साधारण लोगों से नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, फिलोसफर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, उनसे पूछ रहे हैं भगवान कौन है। तो कोई बोल रहा है भगवान कुछ नहीं है, भगवान चारों तरफ से लाइट ही लाइट है, वो भगवान है। कोई बोल रहा है एक जो कैंडल में आपने ज्योति देखी है भगवान कुछ उस प्रकार से। ऐसे सब अलग अलग प्रकार का अपना अलग अलग बता रहे हैं। बोले सब कुछ भगवान, मैं भी भगवान है, आप भी भगवान हो, सभी भगवान हैं, एक कुत्ता भी भगवान है, एक बिल्ली भी भगवान है, सब भगवान है, ऐसे वो बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ ऐसा, सब भगवान है ऐसा बता रहे हैं वो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, हाँ प्रभुपाद जी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक भक्त की एक छोटी सी बच्ची है ना, जिसका नाम था सरस्वती। तो छोटी सी बच्ची है 5 साल की, वहाँ पे खेल रही है। तो प्रभुपाद जी उसको बुलाते हैं सरस्वती थोड़ा इधर आओ। तो सरस्वती आती वहाँ पे बोलती यस प्रभुपाद। तो सरस्वती से बोलते हैं सरस्वती बताओ भगवान कौन है। तो सरस्वती बोलते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हरि बोल तो बोल दीजिए। तो सोचिए 5 साल की बच्ची भी जानती है कि भगवान कौन है। और ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं, कई बार हम लोग ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं ना, उससे भी हमारा बुद्धि थोड़ा सा, इसको बोलते हैं ना स्क्रू ढीला हो गया है ना। तो ज़्यादा स्क्रू ढीला नहीं होना चाहिए, कस के ही रखना चाहिए थोड़ा। जहाँ ढीला पड़ने लगे ना तो पैंच कच मिलता है बाज़ार में, थोड़ा सा टाइट कर लीजिए, है ना। वो वाला पेंचकस से नहीं होगा, ये गीता है ना, ये गीता लेके जाइए सभी, इससे टाइट हो जाएगा पेंचकस। नहीं तो इधर मंदिर में आइए, क्लास में बैठिए, भक्त लोग थोड़ा सा टाइट कर देंगे पेंचकस। तो सरस्वती जानती है कि भगवान कौन है। तो जिसको जितना पता है, अगर हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण का नाम का जप करना चाहिए, हमें उतना बताना है। उनको बताना है कि हर रविवार को शाम को 6 बजे, कितने बजे? 6:30 बजे तो नहीं, या 7:30 बजे, कितने बजे? 6 बजे यहाँ पे कार्यक्रम होता है ना। 6 बजे कार्यक्रम होता है, यहाँ पे आप लोग आइए। अब आपको भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, भगवान के सुंदर दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के, श्रील प्रभुपाद के। तो इस प्रकार से हम उनको बताएंगे, धीरे धीरे उनको लाएंगे। वो लोग कृष्ण कथा के बारे में सुनेंगे, समझ में नहीं भी आएगा। जैसे अभी हमने पिछले यहाँ 1 घंटे से जो भी बात कर रहे हैं, किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया, दर्शन तो अच्छे लगे ना, सच बताओ, दर्शन तो अच्छे लगे ना। देखो मैं तो वैसे ही कुछ बोलना आता नहीं है ना, तो दर्शन तो भगवान के अच्छे हैं ही। दर्शन भी अच्छे नहीं लगे, कीर्तन किस किस को अच्छा लगा? अभी और होगा कीर्तन तो अच्छा लगेगा। अगर कीर्तन भी अच्छा नहीं लगे, क्लास भी अच्छी नहीं लगे और दर्शन भी अच्छा नहीं लगे, एक चीज़ तो सबको ही पसंद आती है, प्रसाद। बोले कई लोग तो एकदम ठीक 7:30 बजे आ जाते हैं, एकदम ठीक, उनको पता है। हमने कई बार ना प्रोग्राम को थोड़ा सा पहले किया, ठीक है, तो उसमें प्रसाद का समय थोड़ा पहले हो गया, लेकिन कहाँ से खबर जाती है हम भी आज तक समझ नहीं पाए। बड़े बड़े इस्कॉन के विद्वान रिसर्च कर गए इसके ऊपर, पता नहीं कर पाए।
6 बजे क्लास चालू होगी, 8 बजे प्रसाद होगा, ठीक 8 बजे आएंगे। 6 बजे प्रसाद कर दिया टाइम, एकदम से बोले चलो एकदम से कर देते हैं, आप पता नहीं चलेगा, 6 बजे आ गए। किसी दिन लेट कर दिया 9 बजे, ठीक 9 बजे आए। प्रसाद सबको पसंद। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि जो इस्कॉन है ये है किचन मूवमेंट। किचन मूवमेंट मतलब कि जो रसोई घर में चालू होता है। इसीलिए देखिए हम लोग तो कथा बाँचने वाले लोग हैं, है ना, किसको समझ आए नहीं आए समझ, कई लोग कीर्तन करेंगे, लेकिन वास्तविकता में भगवान की सेवा करने वाले वो लोग हैं जो भगवान की रसोई में सेवा कर रहे हैं। भट्टियों पे इतना बड़े बड़े बर्तनों को उठाना रखना, सब्ज़ी काटना, गर्मी को झेलना, ठंड को झेलना, ये है वास्तविक भक्त, है ना। तो प्रसाद सबको अच्छा लगेगा। तो देखिए अपना पूरा जो अच्छा खासा कार्यक्रम है ना, इस कार्यक्रम में आप लोग भाग लीजिए और दूसरों को भी इससे जोड़िए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ये हमारा जो भारत देश है ये वापस से वो जो सोने की चिड़िया जिसे बोला जाता था वो वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा, है ना। और ये सब की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी नहीं है ये जिम्मेदारी। किसकी है ये जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी मेरी है। बोलिए किसकी है ये जिम्मेदारी? जोर से बोलिए। मेरी है ये जिम्मेदारी। हम बोलेंगे हमारी है मतलब बगल वाला करेगा। मैं तो प्रसाद खाने आऊँगा भाई, मैं तो कीर्तन में आऊँगा, है ना। चलो कथा में भी सुन लेंगे, एक कान है और दूसरा कान भी तो है। एक कान से दो कान, देखिए कई बार बोलते हैं 2 कान किस लिए हैं, एक मुंह किस लिए, 2 कान से सुनने के लिए नहीं, लेकिन दूसरे एक और इसका ये बताते हैं, 2 कान इसलिए हैं, एक कान से सुनना और एक कान से छोड़ना। एक कान से सुनना और एक कान से छोड़ना, तो छोड़ने के लिए नहीं है, उसको अंदर हृदय में प्रवेश कराने के लिए है। तो आज के इस हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आपका जिसका जो प्रश्न है वो पर्सनली पूछ लीजिएगा। और हमारा हर रविवार को 6 बजे ये कार्यक्रम चालू होगा और 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक, 7:30 बजे प्रसाद हम लोग पाएंगे, है ना। आज हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट डिले में हैं, तो इस प्रकार से हम इस कार्यक्रम को रखते हैं। तो आप सभी को एक पर्ची मिली होगी, किस किस को पर्ची मिल गई है? ठीक है, सबको पर्ची मिल गई है। पर्ची जो है आप लोग अभी मत भरिए, जब आप लोग जाएंगे यहाँ से लौटते समय तो वहाँ पे आखिरी में हमारे एक भक्त आपको मिलेंगे, आपको ये पर्ची दे के हुए जाना है। ये पर्ची क्यों देना है? क्योंकि ये पर्ची आप में जो भरेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम यहाँ पे सही से सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपको कुछ अच्छा ना लगा हो, कुछ बुराई हो, है ना, कुछ और बोलना हो, समझाना हो, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप अपना नाम, नंबर, पता और आप जो कहना चाहते हैं, आपको जो शिक्षा प्राप्त हुई वो सब इसमें लिख के जमा करके जाइएगा, भूलिएगा मत। बिना पर्ची दिए तो हम जाने नहीं देंगे बाहर, ठीक है। सिंगल लाइन ही दी हुई है, स्मॉल लाइन ही दी हुई है। हाँ आज ही मुझे इसमें एक सिंगल लाइन ही दी हुई है, मतलब बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। हाँ, जिसको और ज़्यादा लिखना है तो पीछे भी है, उसमें लिख सकते हैं। और ज़्यादा अगर लिखने की इच्छा है तो फिर वो हमसे पर्सनली मिल के बता सकते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पिछले 1 घंटे से मुझे लगातार झेलने के लिए। और हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और भक्ति करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तैयार हैं सभी भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए? ठीक है, प्रचार करेंगे। तो अगली बार अपने साथ कितने जन को लेके आएंगे? कौन कौन कम से कम 2 भक्त को लेके आएगा यहाँ पे? प्रयास तो करेंगे कम से कम 2 भक्त को, कम से कम। अरे अगर हम भारत देश में कम से कम दो लोगों को तो लेके आइए, है ना। अगर आप भारत में नहीं होते तो मैं बोलता ठीक है 1 का प्रयास करना, भारत में हो आप लोग, ठीक है। शिला प्रभुपाद की, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की। तो अभी आप सभी खड़े हो सकते हैं, ये पर्ची बाद में भरिएगा। अभी हम